भाई क्वेश्चन नंबर 21। इस वीडियो में दोस्त क्वेश्चन कितने होंगे? 21 से लेके 40 तक। ठीक है, ये बट्टा की कौन सी वीडियो? भाई मेरी दूसरी वीडियो है। ठीक, उसने बोला है एक ड्रेस का विक्रय मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है और इस पर 20% की छूट दी जाती है और बाद में 10% की छूट दी जाती है, यानी एक छूट दी जाती है 20% की, उसके बाद 10% की और छूट दी जाती है और अंकित मूल्य दोस्त बताया है, यानी MRP बताइए 500 रुपये। उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा, देखना उसकी दोस्त MRP कितनी है दोस्त? MRP है 500। 20% की फ्रैक्शन भाई मेरी कितनी होती है? 1/5। 10 की कितनी होती है? 1/10। 10% की छूट का मतलब क्या होगा दोस्त? यानी कि 5 की वस्तु को एक कम यानी 4 में बेच देता होगा। ठीक है, अब 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे? इसकी होती है 10 की वस्तु एक कम यानी 9 में बेच देता होगा। इसे सॉल्व कर लें तो अपना जाना विक्रय मूल्य। मैंने 0 से 0 काट दिया, 5 से दोस्त ये काटा तो ये 10 बार गया, ये 5 से 5 काट दिया। अब देखना, अब 5 9 45, 5 9 45 नहीं, 9 चौके 36। ठीक है, और एक ये 0, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? अगर 360 रुपये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना? ये हो जाना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। उसने बोला है एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये यदि यह 10%, 8% और 5% की छूट देने के बाद बेची जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य उसने पूछा है। देखो 1200 की वस्तु थी, 10% की छूट दी, देखो एक बार उसने ये दी है। इसकी फ्रैक्शन भाई मेरी कितनी होती है? 1/10। 8% की दोस्त ये होती है दोस्त 2/25 होती है और 5% की होती है भाई मेरे 1/20। क्लियर? अब देखना, सूची मूल्य था भाई मेरे 1200, यानी अंकित मूल्य था। 10% की छूट का मतलब क्या होता है दोस्त? किस 10 के सामान को 9 में बेच दिया हो। फिर 8% की छूट का मतलब 25 के सामानों को 2 कम यानी 23 में बेच दिया हुआ। अगली बार छूट कितनी दी है? 5% की, यानी 20 के सामानों को एक कम में यानी 19 में बेचा होगा। ठीक है, अब देखना भाई मेरे, अब मैंने कहा किया ये 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो हैं, देखो ये 1 और ये 2, मैंने ये काट दिए, 2 जीरो काट दिए। अब देखना, अब इसमें क्या किया है दोस्त कि देखना, अब 23 नंबर होते हैं भाई मेरे 207 होते हैं। ठीक है, और अब देखना ये लिखा था गुणा 19 दूनी 38 की 8 हासिल बची है दोस्त, ये 3 बची। 19 से कम 19 और 19 3 ये हो भाई मेरे 21 हो गए, और बटे में कितने हो जाने? 25 दूनी 50। क्लियर? उन्नीस से कम 19 हासिल की 3, ये 22 हो जाना भाई मेरे यहाँ। हो जाना कि नहीं हो जाना? हाँ ठीक है। अब देखना, अब मैंने कहा किया है दोस्त, मैंने इसमें कहा किया ऊपर नीचे 2 का और गुणा कर लिया। क्यों? देखना यहाँ नीचे मैं 100 बना लूंगा भाई मेरे, तो यहाँ पर मुझे भाग नहीं देना पड़ेगा लास्ट में। अब देखो, आप जब मैंने ऐसा किया तो ये हो जाने, देखना ये 414 और गुणा में कितना हो जानी है? 228 और बटे हो जानी 600 हो जाना। अब देखो आप इसमें क्या किया है दोस्त, ये 428 228 लिखा है और ये लिखा है 414। देखना आप, 4 8 32 हासिल बची है 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल बची 1, 4 दूनी 8 और ये 9। 1 से गुणा करना है तो ये अपना 228 ही आ जाना है। अब ये उस 4 से करना है तो यहाँ जाना है 2, ये आ जाना है 1, ये आ जाना है 9। देखना आप, ये 2 ये 9 और ये हो जाने हैं 4 9 13 हासिल बची 1, ये हो जाना भाई मेरे 4, ये हो जाना 9। कितना आ गया? ये आ गया है देखो 94, ये इतना आ गया। ये बटे में लिखे भाई मेरे 10। अब ये मैं काटूँ, यहाँ पॉइंट लगा दूँ, कौन सा ऑप्शन है अपना? ये दोस्त ऑप्शन नंबर ये डी वाला। क्लियर? इसलिए भाई मैंने गुणा किया था कि मुझे 100 बना लूँ नीचे में। ठीक, अगला देखो आप, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 23। उसने बोला है एक दुकानदार 2750 अंकित मूल्य वाली घड़ी पर लगातार 2 छूट देता है। पहली छूट 10% की थी। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 का भुगतान करता है तो दूसरी छूट ज्ञात करनी है। देख लो भाई, पहले आप ये बताओ अंकित मूल्य था भाई मेरे कितना? ये था भाई 2750। इसमें एक छूट दी गई 10% की, तो 90% लिए गए होंगे। ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। देखना 9 पना 45 की 5 हासिल बची हैं 4 और 7 9 63 वही हो जाने हैं 67 हासिल बची हैं 6 और 9 दूनी 18 और 18 और 6 भाई ये होगा 24। कितने आ गया? 2475 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है दोस्त, ये आ गया, ये आ गया भाई मेरे 2475। अब देखना उसने बेची कितने में है? 2103 2103.75 बेची कितने में?
2475 की वस्तु को 2103 रुपये और 75 पैसा बेची है। ये पॉइंट लगा के मैंने 2 जीरो बढ़ा ली। कितने आ गए देखना है, ये आ जाना है यहाँ 25, यहाँ बचना है 1, ये आ जाने 2 7 और ये आ जाने हैं 3, यहाँ बचना है 0। यानी कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 371.25। देखो 371.25 की छूट देनी है, कितनी देनी है, 2475 में देनी है और परसेंटेज के लिए मैंने 100 कर दिया। अब देखना मैंने ये पॉइंट काटा दोस्त, तो यहाँ पर 2 जीरो बनाया, तो ये मैंने इससे काट दिया। अब देखना मैंने इसे काटा 5 से, काटो पहले आप देखो, मैंने इसे 5 से काटा, 5 7 35, ठीक है, हासिल बची 2, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। अब देखना आप 5 चौके 20, 5 9 45 और 5 25, फिर से काटा मैंने 5 से, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 9 40 और 5 25, फिर से मैंने 5 से काटा, 5 9 45 और 5 9 फिर से 45, ठीक है। अब मैंने कहा किया, अब दोस्त मैंने इसे फिर से, अब मैंने काटा इसे 9 से काट दिया, 9 एकम 9, ठीक है, हासिल बची 5, 9 एकम 9 हासिल बची 4, तो हो जाने 48 और 9 पना 45, देखना 9 एकम 9 हासिल बची 5, ठीक, ये हो जाने हैं दोस्त कितने, ये हो जाने हैं 58 और 9 छक्का 54, ठीक है। तो कितने बचे हैं, ये बचे 4 और 9 पना फिर से 45, कट गया, ये गया भाई मेरे 11 बार में। अब देखना आप, रुक जाओ एक बार, देखो इसे काटा दोस्त, 9 से काटा, देखो आप 9 एकम 9 हासिल बची दोस्त ये 5 और ये गए 8 और 9 छक्का 54 हासिल बची है 4, ये हो जाने 45 और 9 पन्ना 45, ठीक है, और ये गए 11 बार में। अब देखना आप 11 एकम 11 और 11 पची 55, यानी 15% दूसरा बट्टा आ जाना है, क्लियर। अगला चलिए आप, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 24, उसने बोला है एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर 2000 के अंकित मूल वाली वस्तु पर 15% का टैक्स लगाता है, वस्तु किस मूल पर बेची गई। देखो अंकित मूल दोस्त कितना था, ये था भाई मेरे ये 2000, उसने कहा किया है कि 20% की तो छूट दे दी, यानी इस पर 20% छूट दूं, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरी, ये होती है 1/5 होती कि नहीं होती 20% की, तो यानी 5 के सामान को 1 की छूट यानी 4 में बेचा गया होगा। अब इसके बाद उसने क्या किया है दोस्तों, 15% का टैक्स और लगा दिया उसमें, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, इसकी होती है भाई 15% की 3/20, यानी 20 के सामान में 23 रुपये लगे होंगे, क्लियर। ये मैंने इससे काटा और 5 दूनी भाई मेरे 10, तो फिर 1 जीरो और काट दिया। अब देखना आप 23 दूनी 46 और ये 0 और ये 4 गुना में, 4 6 24, 4 चौके 16 और 2 18, कितने की बच गई होगी, 1840 की बच गई होगी, क्लियर। अगला देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 25, उसने बोला है 18% और 22% की क्रमिक छूट के लिए एकल छूट किसके बराबर है, मतलब कि ये चाहे मैं 2 छूट दे दूं, ये 18% की और 22% की, चाहे कोई एक छूट दे दूं इन दोनों की जगह, ठीक है। तो अब देखना इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, R1 + R2, जब छूट की बात होती है तो माइनस ही आता है, 18 इंटू दूसरी छूट कितनी है 22 की और बटे में लिख दिए 100, ठीक है। अब देखना ये कितने होगा भाई मेरी, होगा 40। अब देखना 18 दूनी 36 की 6 हासिल बची 3 और 18 दूनी 36 और 3 होगा भाई मेरे 39, ठीक है। और ये 2 अंक और पॉइंट लगाती है। अब देखिएगा दोस्त, मैंने इसमें 4 सीधे 4 घटाए इसमें मैंने, तो 4 घटाऊंगा भाई मेरे 36 बचने के नहीं बचने हैं, और यही तो 36 बचने हैं। अब देखना, और ये 96 है और पॉइंट का है, तो यानी इसमें 0.4 और यानी कि 36.0.4 बचनी है परसेंटेज, इसके बराबर हो जाना है, क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, उसने बोला है किसी वस्तु को 12% 18% की 2 क्रमिक छूट के पश्चात 54,120 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। उसने बोला है उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। देखो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे 12% की दोस्त, ये होती है 3/20, 3/25 होती है। देखो आप ये 12, ये बटे 100, देखना 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 3/25। 18% कितनी बनानी है अपन को, 18% की बनेगी भाई मेरे 9/50, बननी कि नहीं बननी, ठीक है। अब देखो आप
हमने बोल दिया अंकित मूल भाई मेरे एक्स था, पहले उसने 12% की छूट दी, यानी 25 में 2 3 की छूट, यानी 22 रुपये तो बेचे मिले होंगे 25 में। अगले में क्या बोला, उसने 18% की छूट दी है, यानी 50 के सामान में 9 की छूट, तो 41 तो मिले गए होंगे 50 में से। और है कितना विक्रय मूल्य है भाई मेरे 54,120 रुपया। क्लियर। अब देखना दोस्त, हमें एक्स का चाहिए मान। मैंने इसे कहा किया है, सबसे पहले मैंने इसे काटा 2 से। देखो आप, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, भागने जा रही 0, 2 छक्का 12 और ये भाई मेरे 0, ये आ गए 11 आ गए। अब काटा मैंने 11 से, 11 दूनी 22, ठीक है, हासिल 11 दूनी 22, हासिल बची 5, 11 चौक 44 और 11 छक्का 66, ये भी कट गया 11 से। अब देखना ये पूरा पूरा 6 बार में कटना, देखना 6 कम 6 और 6 चौके 24, इन 10 बार में पूरा पूरा कट गया 41। अब कितना बचा एक्स का मान, ये बचा है भाई मेरे 25 × 50 और × 10, 25 पंची 125 और ये डबल 0, यानी 12,500। कहाँ गलती कर दी दोस्त, देखिएगा ये लिखा है भाई मेरे अंकित मूल अपन ने मान लिए थे एक्स। अब देखना जब उसमें 25 में 3 की छूट दी है दोस्त, तो 22 लिए कि नहीं लिए, बिल्कुल लिए। फिर देखना उसने फिर 50 में जब उसने 9 की छूट दी तो 41 लिए होंगे कि ना लिए होंगे, 50 में बिल्कुल लिए। और अंकित मूल है कितना, ये है 54,120, ठीक है। अब देखो आप, मैंने इसे भाई मेरे किया कहा है कि मैंने इसे काटा पहले 2 से, तो ये 2 कम 2, 2 कम 2, ऐसे फिर से काटूँ मैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, भागने जा रही 0 और 2 छक्का 12 और ये 0, फिर से काटा मैंने। अब मैंने काट दिया इसे 11 से, देखना 11 दूनी 22, 22 हासिल बची भाई मेरे 5 और 11 चौक 44, ठीक है, और 11 चौक 44 और हासिल कितनी बचनी है दोस्त मेरे 6 और 6 उतार लिया मैंने, तो 11 छक्का 66 और ये 0, ये 11 से भी कट गया। अब देखना इसे मैंने काटा 6 से काटूं, देखना 6 कम 6 और 6 चौके 24, ये 6 बार नहीं 60 बार पूरा पूरा चला जाना कि नहीं चला जाना। तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्त, ये आ गया देखो 25, 50 और ये अपने 60 पहले से थे इस साइड। अब देखना 6 पंचे 30, ठीक है, और 25 थी 75, 6 पंचे 30 और 25 थी 75 और ये 3 0, क्लियर, यानी 75,000। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है, ठीक है। अगला देख लो, ये है 27 नंबर। उसने बोला है 10%, 20%, 10% और 1% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 है। यदि वस्तु पर k + 20% की एकल छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद करना। देखो उसने ये बोला है कि एक छूट दी गई 20% की, दूसरी दी गई 10% की, तीसरी दी है k% की, और इसके बाद वस्तु को 10,000 रुपया में अंकित मूल्य था वस्तु का, और इस 10,000 की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 6120 में बेचा गया है। और बोलने लग रहा अगर छूट हम देते 20 + k% की तो कितना होता है इसका विक्रय मूल्य। देखो आप पहले भाई मेरे विक्रय अंकित मूल्य कितना 10,000 है, ये इसमें 20% की छूट दी हुई, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, ये होती है 1/5, 10% की होती है 1/10, ठीक है। यानी अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब मेरे 5 के सामान को 4 में बेच दिया गया होगा, इसके बाद एक छूट और दी गई, यानी 10 के सामान को 9 में बेचा होगा, ठीक है। अब देखना, अब मैंने मान लिया 100% था, इसमें की छूट दी गई है परसेंटेज की नीचे। अब इसके बाद ये वस्तु बिकी कितने की, 6120 में बिकी है ये वस्तु, क्लियर है इतना। अब देखना दोस्त, देखना ये 2 0, ये तीसरा 0, ये 1, ये 2 और ये 3 कट गए। अब 5 का 5 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 8 9 72, 4 दूनी 8 और 8 9 72, ये लिखा है 10 - k बराबर, ये लिखा है 6120, ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया है दोस्त, मैंने इसे काटा 9 से, 9 8 72। अब देखना आप 9 छक्का 54 और 9 8 72, 9 छक्का 54, हासिल बची 7, हासिल बची 7, तो ये हो जाना कितना 72। तो
तो 8 9 72, ये 9 बार जाना सॉरी है, और ये है भाई मेरे 0। तो कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे इतना, रुक जाओ एक बार ढंग से बता दो फिर से, कंफ्यूज ना हो। देखना 9 8 72, क्लियर। अब देखना मैंने इसे 9 से काटा, 9 छक्का 54, हासिल बची है 7 और ये हो जाने 72, और 9 8 72 और ये 0। अब देखना आप, अब मैंने 8 से काटा, 8 है कम 8, 8 8 64, ठीक। हासिल बची दोस्त मेरे 4 और ये हो जाना उतार में 0, और 8 5 40। यानी अब ये देखना आप 100 माइनस के बराबर के 85, तो के बराबर ये आ गया दोस्त, ये आ गया 15। यानी जो तीसरी छूट थी दोस्तों के परसेंट की थी, यानी कि कितने की थी 15। अब उसने बोला क्या है, यदि वस्तु में के और 20% की छूट देते तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। देखना तो के का हमारा अपन ने कितना निकाल लिया दोस्त, ये निकाल लिया अपन ने 15, यानी 15 तो ये और 20 और, यानी 35% की छूट देते। देखना आप 35% की दोस्त छूट देते तो कितने परसेंट पैसे ले लेते, 65 तो ले लेते कि ना ले लेते। यानी 10,000 का अपन 65% निकाल दे तो पता चल जाएगा विक्रय मूल्य कितना होगा इसका 65%। देखो आप, मैंने ये 2 0 काट दिए, ये 65 लिखा था दोस्त, ये 2 0 और चिपका दिए, यानी 6500। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 27 था ये, हाँ 28 में आ गया ये। उसने बोला है किसी चिन्हित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना। चिन्हित मूल्य यानी एमआरपी, तो उसने कहा बोला है एमआरपी, यानी एमआरपी का 2/5 यही बोला है, और एसपी यानी विक्रय मूल्य का, एसपी विक्रय मूल्य का 5/8 आपस में बराबर है। तो आप देखना ये लिख दिया भाई मैंने एमआरपी, उसमें मैंने विक्रय मूल्य भेज दिया इसके नीचे यानी एसपी। अब देखो आप, ये लिखा था दोस्त मेरे 5/8, इस साइड आना है भाई मेरे 5 जाना है ऊपर, और ये अपना 2 आना है नीचे। ये कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना है 25/16, हो जाना 25/16 की नहीं हो जाना। अब देखो आप यहाँ से आप देखना 25/16 हो जाना है, देखो 25/16। यहाँ से आप देखना कितने की छूट दी गई है दोस्तों, ये दी गई है 9 की छूट। तो 9 की छूट दी गई, कितने में दी गई है, 16 में दी गई। परसेंटेज के लिए भाई मेरे ये 100 नहीं, अंकित मूल्य पे दी जाती है छूट। अंकित मूल्य भाई मेरे कितना था, 25 था, ये था अंकित मूल्य ये, यानी 9 की छूट दी गई है कितने में भाई मेरे 25 में, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, और 25 चौके 100 और 9 चौके 36, यानी 36% की छूट दी गई है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाना अपना। क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 29। उसने बोला है रिया 30% की छूट या 25% और 5% को लगातार 2 छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकती। मतलब कि या फिर उसने एक 30% की छूट दी जा रही है उसे, ठीक है, उससे या फिर बोला जा रहा है 25%, 5% की छूट ले लो। अब उसमें निर्णय कर नहीं पा रही कि हम कौन सी छूट ले लें। यदि दोनों में से इतने रुपये की खरीद में दोनों छूटों के बीच में कितने का अंतर है, यानी इतने की खरीद कर रही है वो, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि 30% की छूट या 25 और 5% की छूट, इन दोनों में किस में कितने का अंतर है, अब अंतर नहीं कर पा रही हो। देखना आप, पहले आपको छूट पता है दोस्त कि ये मिली है 30% की, और दूसरी छूट का सिस्टम क्या है। अब देखना आप, इसके लिए एक एकल छूट निकाल लें तो आप कैसे निकाल देते, पहली छूट प्लस दूसरी छूट और माइनस पहली छूट इंटू दूसरी छूट बटे 100। देखना दोस्त, ये तो हो जाना अपना 30 ही, ये माइनस कितना हो जाना 1.25 यानी 2.5। तो सीधे 2 घटाऊंगा इसमें, जब मैंने दोस्त 30 में 2 घटाया तो मुझे कितने बचनी 28 या पॉइंट के बाद बचनी है 7.5, यानी 28.75 पैसा की छूट ये बची है, और 30 की छूट ये थी। कितने का अंतर है दोस्त, 1.25 का अंतर नहीं है, यानी 1.5 का 2.5 का अंतर है, परसेंटेज का अंतर है। और अंकित मूल्य था कितना, ये था दोस्त 38 40, इसका कितना निकालना है, इसका 1.25 निकालना है। देखना ये दोस्त पॉइंट के 5 0.2 और ये भाई मेरे परसेंटेज के 2 0, 25 5 125 और 25 चौके 100, एक 0 से मैंने ये 0 काट दिया। अब देखना दोस्त, इसे मैंने काटा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब इसे मैंने 2 से फिर से काट दिया। देखना आप 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, ये कट गया। 2 एकम 2, हासिल बची 1 18 और 2 9 18 और 2 दूनी 4, ये गए। अब देखना आप 4 चौके 16, हासिल कितनी बची दोस्तों, ये बची है 3 और ये 2, और 4 और 8 32, यानी कितनी है 48 रुपये का अंतर है दोनों के बीच में। क्लियर, ये आ गया।
ये है क्वेश्चन नंबर दोस्त, ये है 30। उसने बोला है किसी अंकित मूल पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल में 504 का अंतर है, वस्तु का अंकित मूल ज्ञात करना है। देखो उससे ये बोली गई है उसने कि या तो आप 35% की छूट ले लो, ठीक है, एक छूट से छूट दी है, या फिर बोला गया है कि एक 20% की और दूसरी 15% की छूट ले लो। और जो ये इन दोनों के प्लस का, इन दोनों का जो अंतर है दोस्त, ये कितना है दोस्त, ये 504 रुपया, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल पूछा है। अब देखना अंकित मूल भाई मैंने आपसे मान लिया, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अंकित मूल था पूरा 100%, क्लियर। ये लो, ये अपना अंकित मूल है, अंकित मूल यानी ये MRP, ये पहली छूट थी और ये दोनों मिलाने के बाद ये अपनी एक दूसरी छूट थी, और इन दोनों का अंतर अपना कितना था, 504 रुपया था। अब देखना इनके लिए कोई एकल छूट निकाल तो कैसे निकालते थे, पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस पहली छूट इंटू दूसरी छूट, और ये परसेंटेज के लिए भाई मेरी 100। देखना ये है दोस्त 135, ये माइनस, देखना ये जीरो से मैंने जीरो काट दिया, 2 पंचे 10, और ये गया 5 बार में, नहीं 3 बार में, सॉरी, ये माइनस ये हो जाना कितना, ये हो जाना 3, यानी ये भाई मेरी 32% की छूट, ये मिला के हुई 32% की छूट हुई है, और ये थी दोस्त मेरी 35% की छूट हुई। कितने का अंतर है, लेकिन अपने हिसाब से दोस्त 3% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला था नहीं भाई मेरे 504 का अंतर है, तो 1% कितना आ जाना है, इसे काटो 3 से, 3 कम 3, 3 18 और 3 और 24, 1% का मान 168 आ गया है, तो 100% के लिए 2 जीरो और लगा लो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना दोस्त, ये हो जाना अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है, क्लियर। अगला देख भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 31। उसने बोला है एक वस्तु का अंकित मूल 1500 है, यदि x% की दो क्रमिक छूट अंकित मूल रुपए 587.40 की अकेली छूट के बराबर है, यदि अंकित मूल पर सिर्फ x की एक छूट दी जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो दोस्त, उसने ये बोला है भाई मेरे कि इसमें 2 छूट दी गई हैं और बराबर की दी गई है, x की दी गई है, ठीक है। अब उसने ये बोला था देखना यहाँ से, अब ये क्वेश्चन नंबर 31 था, उसने ये बोला इसका अंकित मूल है भाई मेरे 1500, उसमें ये 2 छूट दी हैं, दो जो x% की 2 छूट है ना, उन कितने की बराबर है, ये भाई मेरे 587.040 के बराबर है। तो आप ये बताओ 1500 का सामान अंकित था, उसमें 587.4 की छूट दी गई है, देखना यहाँ पर 6, यहाँ हो जाना है दोस्त ये 2, ये हो जाना है 1 और ये हो जाना है 9, यानी विक्रय मूल्य पर कितना रहा हुआ, ये रहा हुआ, तो मुझे एसपी कितना रहा होगा मेरे 912.6 रुपये रहा हुआ। अब आप ये बताओ यहाँ से, मैंने यहाँ से देखना गौर से, 912.6 किसके बराबर होगा, ये अंकित मूल्य कितना था भाई मेरे, ये 1500 था। इसमें मैंने x की छूट दी, यानी 100 के सामान 100 में से x की छूट दे दूंगा, जो बचेगा उसमें से फिर से 100 में से x की छूट दे दूंगा, क्लियर। ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ इतना होगा बराबर कि नहीं होगा। अब देखना दोस्त यहाँ पर एक जीरो और लगा हुआ है, ये मैंने पॉइंट काटे, यहाँ पर ये 2 जीरो है। अब देखना गौर से भाई मेरे, ये केवल इसलिए लगाया था मैं 2 जीरो से काट दूंगा, ये 2 जीरो से ये गए और ये 1 और 2 और ये गए, कट गए। अब आप देखना, अब देखो अब ये 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, नहीं 6 8 9 9 बिल्कुल कट रहा है 3 से, मैंने इसे 3 से काटा, देखो आप 3 3 9 भाग नहीं जा रहे 0, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ये कट गया, और ये भाई मेरे 5 15। अब मैंने इसे 5 से काटूँ, मैंने 5 से काटा, 5 छक्का 30, भाग नहीं जा रहे 0, 5 40 और 5 चौके 20, ये इतना आ गया, ये कितना है दोस्त, और ये लिखा है भाई मेरे 100 माइनस x, ये 2 बार लिखा था मैंने, इसको स्क्वायर बना दिया, कोई समस्या। अब देखना जो अपना ये लिखा है ना 60 84, ये दोस्त कितने का स्क्वायर होता है, ये भाई मेरे 78 का स्क्वायर होता है, 60 84 आप निकाल के देख लेना, होता है, ये लगा दी। अब देखना आपको ये पता है कि जब घातें बराबर होती हैं तो आधार की मान आपस में बराबर हो जाती है, यानी 100 माइनस एक्स ये 78 के बराबर होगा, तो x का मान भाई मेरे 22% आ
आ गया कि नहीं आ गया। उसने बोला है यदि केवल X% की छूट दी जाती तो उस वस्तु का, यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ X% की एक छूट दी जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ दोस्त क्रय मूल्य नहीं है, शायद यहाँ विक्रय मूल्य होना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा। यहाँ देखना, यहाँ क्या होगा, यहाँ विक्रय मूल्य होगा। यानी X% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वहाँ क्रय मूल्य नहीं है, आप सुधार लेना उसे। शायद मिसप्रिंट होगी या फिर किताब में कुछ होगा। ठीक है, शायद टाइपिस्ट ने जो हमारे टाइप की है इस भाई ने, उसने मिस्टेक कर दी। देखना, जब उसमें 22 की छूट दी गई तो भाई मेरे 78 तो लिए गए होंगे कि ना लिए हुए हैं, बताओ आप। तो इसका 78% निकाल दो। ये देखो आप, मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब देखना आप, 15 8 120 हासिल बची भाई मेरे कितने, 12, और 15 7 105। ठीक है, यानी ये 7 और ये 1 और ये 1, तो ये कितने आ जानी, ये आ जानी 117, एक जीरो लगाई था यानी 1170 आ जाना है। क्लियर भाई, वहाँ पे क्रय मूल्य की जगह। ठीक है, अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर दोस्त मेरे 32। उसने बोला है सुशांत 8000 का सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करें जो उसे अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी पड़ी यदि दुकानदार होम डिलीवरी के लिए 200 रुपये देता है। देखो, उससे ये बोली गई थी कि अंकित मूल्य तो भाई मेरे सामान का कितना था, ये दोस्त 8000 था। इसके बाद क्या हुआ दोस्त, 10% का उसे छूट दी गई है। यानी इसमें 1/10 की छूट दी गई होगी, यानी 10 के सामान में 1 की छूट, यानी 9 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ दोस्त, को 12.5% 7.5% का उसमें लगा दिया है टैक्स। यानी कितने का, ये है, ये कितने हैं, ये लिखे 7.5। इसके देखना, ये मैंने ये पॉइंट ले लिए, ये जीरो ले लिए। अब देखो आप, ये पॉइंट का आ गया 10 नीचे और ये परसेंटेज क्या आ गया 100। देखना 25 थी 75 और 25 चौके 100, यानी 3 की छूट है कितने में, 40 में। ठीक है, यानी नहीं छूट नहीं है, यानी 40 में 3 रुपये टैक्स लगा है दोस्त, यानी 43 हो जाना है 40 से, हो जाना कि नहीं हो जाना। ये मैंने 2 जीरो आ गए। देखना 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये भाई मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब देखना 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो आप 43 दूनी हो जाना भाई मेरे 86, और ये जीरो, और ये भाई मेरे 9 गुणा में लिखे। देखो आप, ये 9 और 9 छक्का 54, हासिल बची है 5 और 9 8 72, ये हो गया दोस्त 77। 9 8 72 और ये हो गया दोस्त भाई मेरे 77। अब देखो इतने रुपये का सामान अपन को लगे हैं, दुकानदार को देने पड़े हैं। उसके बाद 200 रुपये लग गया अपन को आने का किराया। तो ये 200 और जोड़ा भी इसमें, ये कितने हुआ भाई मेरे, ये 0, ये 6 और ये 9 और ये, यानी 7960 हो गए हैं। ये दोस्त 7940। तो जाओ यहाँ देखिए, यहाँ कुछ गलती कर दी होगी अपन ने। देखना 9 8 72, जी लिखो आप, कितने बचे थे यहाँ, ये हो जाने कितने, 43 दूनी 86 और ये 0। अभी 9 से करूँ मैं, आप 0, 9 चौकी 36 की 6, हासिल बची हैं दोस्त मेरे ये 3, 9 8 72, अरे सॉरी 9 छक्का 54 नहीं होते हैं यार। देखना आप, इसके बाद कहा कि इसको गुणा करूँ मैं, 0, 9 छक्का 54, हासिल बची है 4 और 9 8 72 और ये हो जानी है 277। अब देखना 200 रुपये तो और भाड़ा लग गया था, तो 200 और जोड़ दूँ इसमें, मैंने ये 200 और जोड़ दिए, ये 40 और ये 9 और ये 7, यानी 7940 रुपये की पड़ी सामान। ये क्लियर, अगला देख लो आप। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 33। उसने बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। देखो आप, देखो मैं अपना क्रय मूल्य मान लिया भाई मैंने 100 रुपये, उसने क्या बोला था, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी ये CP हो गया दोस्त। कितना अधिक है दोस्त, ये 20% एक्स्ट्रा है।
तो ये कितना रहा होगा अंकित मूल्य, ये रहा होगा भाई मेरे 120, यानी MRP कितनी रही होगी, MR और P रही होगी 120। देखना कितने की छूट दे सकता हूँ मैं भाई, मैं इसमें 120 में 20 की छूट दे दूँ और 120 में दे दूँ, और परसेंटेज की दोस्त ये मेरे 100 लगा दिए मैंने, ये जीरो से मैंने जीरो काट दिया, ये हो जाना है 6 और ये गया दोस्त ये 3 बार में, ये हो जाना है 50। कितना है ये भाई मेरे 50/3, यानी 16 सही 2/3% की छूट दे सकता मैं, ये लिखा है अपना। क्लियर, ये कही है, इसे 2/3 लिख दो तो 66 लिख दो। अगला क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 34, उसने बोला है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेची जाती तो उसका लाभ परसेंट, देखना भाई, देखना अधिक मूल्य बताया उसने परसेंटेज में, क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित है, 20%, छूट भी बता दी है परसेंटेज में और पूछ भी लिया देखो परसेंटेज में, तो भाई इसका तो कोई उपयोग ही नहीं होना था। ठीक है ना, अपन को करना है। देखिएगा CP यानी क्रय मूल्य मान ली भाई मैंने 100, यानी 100% चाहे 100 बोल दो आप, 20% अधिक अंकित मूल्य है तो यानी अंकित मूल्य कितना रहा होगा, इसका 20 जोड़ दूँ सीधे 120, ये कहा रहा होगा कि MRP रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, MRP 10% की छूट दे दी है उसने, यानी 120 10% कितने होते भाई मेरे होते 12, यानी कितने में बेच दी होगी, 108 में बेच दी होगी। कितने की छूट दे दी दोस्त, 8 की छूट मिल गई है, और 100 से जितना नहीं कितने का लाभ कमा लिया, छूट तो मिली 10% यानी 12 की छूट मिली थी, कितने रुपये का लाभ कमाया, देखो 100 के सामान को 120 में बेच दिया, ये कितना हुआ दोस्त, ये हुआ SP, यानी 8 रुपये का लाभ कमाया, 100 में जितने कमाते उतने अपना परसेंटेज हो जाता है, 8% का लाभ कमा लिया। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 35, उसने बोला है एक दुकानदार ने 100 रुपये की एक वस्तु खरीदी और उसका मूल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और फिर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। देखो आप पहले आप यहाँ से ये देखना, अपन ने भाई मेरे क्रय मूल्य माना 100, ये का माना, ये होता भाई मेरे CP। उसके बाद उसने 25% एक्स्ट्रा अंकित करने के लिए बोला तो इसका 25% होता 25, यानी तो कितना अंकित कर दिया, 125 अंकित कर दिया होगा, यानी MRP कितनी रही होगी, MRP 125। अब उसने कहा बोला है कि वो बोल रहा मुझे 15% का दोस्त लाभ चाहिए लाभ, यानी कितने बेचना होगी, क्योंकि 115 बेचनी होगी, यानी ये कहा होगा, ये होगा दोस्त SP। तो कितने की छूट दे दूँ दोस्त मैं, 10 की छूट दे दूँ, और कितने में दे दूँ, 125 में दे दूँ, और परसेंटेज के लिए भाई मेरी ये 100, देखना 25 5 125 और 25 चौके 100 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी 8% की छूट दे दूंगा मैं, तब भी मुझे 15% का लाभ हो जाना है। क्लियर, अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 36, नारियल तेल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए कि इस सौदे में कोई भी लाभ या हानि ना हो। देखो पहली बात, फिर वही बात आ गई अपनी, यानी क्रय मूल्य मान लिया दोस्त मेरा अपना 100, यानी ये अपना हो गया CP, उसने 15% अधिक अंकित करवा दिए, 2 अंक अंकित कर दो, ये 115 हो गया। अब कितने की छूट दे दूं भाई मैं, इसमें 15 की छूट दे दूं, पर कितने में, अंकित मूल्य पे, यानी ये कहा होगा अपने MP होगा कि नहीं होगा, यानी 115 पे, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100। ठीक है, अब देखना दोस्त, मैंने ऐसे क्या कर दिया है, मैंने ऐसे काटा 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये कितना है, ये 2 ये लिखा है दोस्त मेरी, ये लिखा है 300, ये लिखा बटे में 23। ठीक है, अब देखना आप 23 से कम 23 हासिल बची है 7 और ये 0, और 23 3 69, एक बचा है, ये उतने हो जाने हैं, यानी 13 सही 1/23%, कौन सा है, 13 सही 1/23। क्लियर, अगला देखिएगा दोस्त नंबर क्वेश्चन नंबर 37, उसने बोला है एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना। देख लो, अपन को अपना क्रय मूल्य तो मानना है 100, लो अपन मान लिया, ये कहा मान लिया भाई मेरी, मैंने CP मान लिया। उसने बोला है 20% अधिक अंकित कर दो, लो भाई मैंने 20% अधिक अंकित कर दिया, ये कहा हो जाता है अपना, ये MP हो जाता है, यानी MRP हो जाती है। इसके बाद बोला है कि 10% की छूट दे दो, लो भाई अपन ने 120 पे 10% की मैंने छूट दी, तो कितनी छूट दी थी, 12 की छूट दी थी, तो कितने बेचा होगा, 108 है बेचा होगा। अब ये कहो जाना, ये हो जाना दोस्त SP, कितने का लाभ कमाया, 8 का लाभ कमाया, 100 में तो 23% हो जाना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाना है। क्लियर, ये देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, उसने बोला है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना लिखा है, 2,28,528 है। एक दुकानदार
अपनी लागत मूल्य से 15% ऊपर अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखो आप, पहली बात अपन को इससे अभी कोई मतलब नहीं, अपन इसे बाद में उठाएंगे, ठीक है। हमने इसे कहा सोचा कि क्रय मूल्य था अपना 100, ठीक है, यानी ये थी भाई मेरी सीपी। 15% उसने अंकित करने के लिए बोला, ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया 115 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि 10% की दे दो छूट, यानी 115 में 10% की छूट यानी 11.5 की छूट। ये मैंने जीरो देख लिया, यहाँ 5 और यहाँ तो चली गई, तो यहाँ बचना दोस्त ये 3, ये पॉइंट लगा है, यहाँ बचना 0 यानी 1, यानी कितने बेचा हुआ, इसे 103.5 में बेचा गया होगा, ठीक है। इसका मैंने 10% निकाला तो कितना आया था, 11.5 आया था। ये कितना आया था, ये आया था दोस्त 11.5 और इसी में से घटा दिया विक्रय मूल्य। ये कितना मिलेगा दोस्त, ये मिल गया है SP, ठीक है। अब देखो उसने बोला है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, कितना है, यह दोस्त 2,28,528। ये किसके बराबर होगा, ये 103.5 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ये भी विक्रय मूल्य था। और 100% यानी क्रय मूल्य चाहिए तो 100% का मान चाहिए। ये पॉइंट रहा दोस्त, मैंने एक जीरो और बढ़ा लिया। अब देखना दोस्त इसमें होना क्या है, पहले मैंने इसे काटा, 5 से काटूं, बिल्कुल देखो आप, पेन बदलना पहले, मैंने इसे काटा 9 से तो कट जाना है, देखना आप, 10 8 18 और 5 और 4 9, बिल्कुल 9 से कटना है। ये देखो आप, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, हासिल बची 4 और 9 पन्ना 45। देखना 9 दूनी 18, ये 4 हासिल बची है, 8 उतार लेनी है, तो 9 पन्ना 45, हासिल बची है 3, ये मैंने 5 उतार लिए, सो 9 3 27, 9 3 27, ये कितने हो जाने, ये हो जाने भाई मेरे 8 और ये मैंने ये उतार लेनी है, 9 नारे 81 और 9 दूनी 18, कट गया। अब देखो अब क्या किया है भाई मेरे, अब मैंने इसे 5 से काट दिए, देखना आप, 5 दूनी 10, 5 थी 15, अब फिर से काटा, 5 दूनी 10, ये लिखिए दोस्त 200। अब देखना दोस्त, अब मैंने क्या किया, मैंने इसे काटा 23 से, ऊपर वाले से, देखो आप, देखना आप, 23 से एक बार में जाना है, देखना 23 से कम 23, ठीक है। हासिल बचनी कितनी भाई मेरे 2, और फिर से 23 से कम 23, भाग नहीं जा रहा, 0 और 23 चौकी 92, कितना बचा, ये बचा है देखो 1104 इंटू 200, तो कितना हो जाने 2208, दो जो 2 जीरो आ गए। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना E, क्लियर। अगला देखो, ये लिखा है 39, उसने बोला है एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक पर 100 रुपये मूल्य, 100 रुपया अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, ठीक है। अनुरोध पर वह माल की नई कीमत पर 10% की छूट देता है, ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली। देखो आप यहाँ से देखना, ये सामान था भाई मेरी 100 का था, उसने 15% की छूट दी तो 85 तो लिया ही होगा, बिल्कुल लिया होगा। फिर 10% की छूट दी तो 90 तो लिया ही होगा, ये देखो आप, चलो मैं पूरे ही लिख दे रहा, तो मैंने ये 0 से मैंने ये 0 काट दिए, इससे मैंने ये काट दिया। अब देखना आप, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल बची 4 और 9 8 72, ये हो जाए दोस्तों ये 76, ये बटे के लिखा था 10, यानी 74.5 आ गया ये, यानी इतने लिए होंगे कितने में से, 100 में से, तो कितने छोड़ दिए दोस्त, 23.5 छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए, तो यही हो जाना अपना, क्लियर। एक और बचा है लास्ट नंबर का, आज की वीडियो में 40 ही थे, 20 थे, 21 से लेके 40 तक। एक व्यापारी कार की लागत में 24% अधिक कीमत अंकित करता है और फिर 15% की छूट देता है। यदि छूट 2,23,200 रुपया है तो कार का लागत मूल्य ज्ञात कर। देखो आप, छूट दी है अपने हिसाब से, देखना पहले भाई मैंने इसका क्रय मूल्य माना 100, ठीक है, ये काम मान लिया मैंने, CP मान लिया। उसने बोला है कि 24% एक्स्ट्रा अंकित करो, तो बिल्कुल कर दिया दोस्त, 100 में 24 यानी 24 ही एक्स्ट्रा हुआ अंकित, यानी ये कितना हुआ 124। अब इसके बाद उसके बोला गया है कि 15% की दोस्त छूट दे दो, बिल्कुल ले लो, छूट लो, तो 15% की छूट देंगे, तो देखना मैंने इसका 15% निकाला। एक चीज़ और बताऊँ पहले आपको मैं, ये लिखिए संख्या, इसका 15% निकालना है दोस्त, अब देखना गौर से, इसका 10% निकालना तो इतना ही नहीं हो जाना,
हो जाना। जब 10% हो जाना दोस्त मेरे 12.4, तो 5% कितना हो जाएगा 6.2, तो ये 15% ना हो जाएगा 18.6। काय के लिए फालतू अपन दुनिया करें, हो जाना। यानी 124 लिखा था दोस्त, इसमें 18.6 और घटा दो आप, ये 4, ये 5, ये 0 और ये 1, यानी कितनी आनी है, ये आनी है दोस्त 105.4। ठीक है, आनी क्या नहीं आनी, यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई मेरे 105.4। ये समझ में आया कैसे निकाल दिए थे। ठीक है, ये रहा हुआ 105.4। अब देखो दोस्त कितने का लाभ कमाया है दोस्त, उसने कमाया है 5.4% का, और उसने बोला था, छूट बोली थी दोस्त, रुक जाओ, ये छूट दी गई थी, वो छूट कितने की हुई है, ये हुई छूट 18.6% की, हुई कि नहीं हुई। तो यानी यूनिट मान लो 100 मान लो, कितनी हुई, इसका 15% निकाला कितना आया, यानी 18.6 लिखा था दोस्त, इसकी परसेंटेज यही है, कितनी है, ये लिखा है मेरे 22.3200 है। देखना ये तो इसका है ये 18.6%, लेकिन इसका तो 15% है, कन्फ्यूज ना होना इस चीज़ से। तो इसका दोस्त मैंने 1% निकालने के लिए मैं सबको नीचे भेज दूंगा ये पॉइंट का 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया मैंने, और 100% चाहिए, दोनों को 100 गुणा कर दूंगा ना, तो ये लो। अब देखना अभी कितने बार में जाएगा पूरा पूरा, देखो पहली बार तो आप ये देखना, ये कितने से कट रहा, ये 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा, ऊपर अंक कोई हो रहा 9, ये हो रहा 15, बिल्कुल कट रहा 3 से। देखो अब फिर मैं काटो से, देखना यहाँ से 30 7 21, 30 चौके 12 और 30 चौके 12 और 30 छंग 18 और 3 दूनी 6। फिर से मैंने इसे 3 से काटा, नहीं 2 से काटा, आप यह ना है 3, ये 7 और ये 2, ये कितने बार जाना, ये जाना दोस्त 31 बार। देखना आप अब जाना, देखना 31 कम 31 हासिल बची है भाई मेरे कितनी, ये बची है 6 और ये बचा ली मैंने 2, 31 दूनी 62, ये कितना रहा देखो, ये 12 तो ये आ गया, 4 3 जीरो ये में लगा, यानी 12,000 आ गया, और ये 2 जीरो अभी और ये हैं, है कि नहीं है, यानी ये आ गया 5 जीरो, 12 और 5 जीरो, क्लियर, ये है। ठीक है, क्लियर। ये भाई आज के में अपने 20 क्वेश्चन दोस्त हो गए हैं। अगली वीडियो दोस्त आनी है कौन सी अपनी बट्टा की, ये रहेगी भाई मेरी तीसरी क्लास। कौन सी क्लास रहेगी, ये तीसरी क्लास रहेगी। इसमें रहेंगे कितने क्वेश्चन, इसमें रहेंगे दोस्त 41 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है, इसकी 3 लेक्चर और आएंगे, अभी 3 या 2 आएंगे, जिसमें अपने पूरे 84 हो जाएंगे। ठीक है।